हेलो स्टूडेंट। आज हम त्रिकोणमिति सारणी से संबंधित कुछ सवाल करेंगे। पिछली वीडियो में जैसा कि हमने त्रिकोणमिति सारणी बनानी सीखी थी, तो वो सारणी वाली वीडियो दोबारा देखें आप, उसको एक बार और रिपीट करें, उसके बाद ये क्वेश्चंस हम करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखा करें स्टूडेंट। अब ध्यान दें, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें sin 30 माइनस sin 90 प्लस 2 cos 0 डिग्री बटा में tan 30 इंटू tan 60। तो इन सभी का मान यदि हमें पता हो तब हम इस क्वेश्चन को बड़ी आराम से कर देंगे। तो इसका मान हमें सारणी से पता चलेगा। तो जैसे कि हमने सारणी बनानी सीखी है, समझी है, तो sin 30 का मान सारणी में क्या है, 1/2 माइनस sin 90 का मान 1 प्लस 2 इंटू कोस 0 का मान हमने सारणी में क्या है 1 बटा में tan 30 का मान 1 बटा में √3 इंटू tan 60 का मान √3। इस प्रकार से मान हमें पता है। अब ये मान हम यहाँ रख दिए। sin 30 का मान सारणी से हमने 1/2, sin 90 का मान 1, sin 0 डिग्री का मान 1। ये जो 2 है ये यहाँ दिया हुआ था सवाल में। तो इस प्रकार से हमने मान लगाया tan 30 का, tan 60 का मान लगाया। तो अब ये सवाल हो जाएगा। अब इसमें देखो माइनस प्लस इंटू यही करना है। तो अब ध्यान दें आप, 1/2 माइनस एक ही आएगा प्लस इन दोनों का गुना हो जाएगा, इन दोनों का गुना हो जाएगा, इंटू हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब बटा √3 से √3 चला जाएगा। तो बटा में क्या बचा 1। तो जब किसी संख्या के बटा में 1 बचता है तो वो 1 लिखें या ना लिखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ध्यान दें आप, अब हमारे पास आ गया 1/2 माइनस, अब 1 के बटा में कुछ नहीं है, इस 1 के बटा में तो हमने क्या रख लिया 1, प्लस 2 के बटा में कुछ नहीं तो हमने क्या रखा 1। इस प्रकार से अब इसका लैसे लेना पड़ेगा। LCM लेने पर, अब इसका LCM लेना पड़ेगा, हमें इसका LCM लेना पड़ेगा। तो LCM क्या आएगा 2 आएगा। तो 2 से 2 कट गया, 1 माइनस 2 का सीधा गुना हो जाएगा, फिर प्लस 2 का सीधा गुना हो जाएगा। इस प्रकार से प्लस वाली संख्याएं आपस में जोड़ लेंगे। 4 और 1 क्या हो जाएगा 5 माइनस 2 बटा में 2। तो इस प्रकार से 3 बटा में 2 हमारे इस सवाल का आंसर आ गया। तो ध्यान दें, हमने मान रखना है। उसके बाद यहाँ से देखें, 1 के बटा में कुछ नहीं तो 1 है, 2 के बटा में 1 है, तो इसका लैसे लेंगे। तो इन तीनों का लैसे क्या आया 2 आया। 2 से 2 कट गया तो 1 बचा। यहाँ 2 का सीधा ऊपर गुना हो जाएगा क्योंकि बटा में 1 है, तो 2 एकम 2 आ जाएगा। फिर 2 का 2 से गुना होगा तो क्या आएगा 4 आएगा। अब 4 और 1 5 प्लस की संख्या आपस में जुड़ गई माइनस वाली, तो 5 में से 2 गया तो 3 बटा में 2। तो इस प्रकार से इस सवाल को हमने हल करना है। जैसे कि इस सवाल में हमने ज्ञात करना है x का मान, x का मान, इस सवाल में x का मान निकालना है हमने। तो sin 2x बराबर sin 60 का मान लगाएंगे हम। तो sin 60 का मान क्या होता है स्टूडेंट, आपने जैसे सारणी में सीखा है, समझा है, तो आपको सारणी बनानी आनी चाहिए। तो sin 60 का मान क्या होगा रूट में 3 बटा में 2 इंटू cos 30 का मान इसका उल्ट होता है। तो cos, जैसे sin 60 का मान जो है वही क्या होगा cos 30 का मान होगा। तो जैसे कि आपने सारणी बनानी समझी है, तो cos 30 का मान भी क्या हो जाएगा रूट में 3 बटा में 2 माइनस cos 60 का मान
अब कोस 60, तो कोस 60 का मान क्या आएगा, 1/2 इंटू साइन 30 का मान 1/2। तो साइन सारणी से हमने लेने हैं, सारणी हमने बनानी समझी है, और सारणी की जो वीडियो है पिछली 2 वीडियो में आपको सारणी के ट्रिक बताए हैं कैसे सारणी बनानी है, रटनी नहीं है। तो इस प्रकार से सारणी से हमने ये मान लिए हैं। अब इस मान में देखें आप, √3 को √3 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। किसी भी रूट वाली संख्या को हम रूट वाली संख्या से गुणा करते हैं तो रूट हट जाता है। बटा में क्या है, 2 को 2 से करेंगे तो 4 आएगा, माइनस 1 को 1 से करेंगे 1 आएगा, फिर 2 को 2 से करेंगे तो 4 आएगा। तो इस प्रकार से यहाँ ध्यान दें आप, इसमें आ गया साइन 2x बराबर 3/4 माइनस 1/4। तो अब आगे इसको हल करते जाएंगे हम, आगे हल करेंगे तो इसका लैसे 4 आ रहा है, तो 4 से 4 कट गया, 3 माइनस 1। फिर आगे हल करते जाएंगे इसको, तो ये आ जाएगा 2/4। 3 में से 1 घटता है तो क्या आता है, 2। 2/4, मतलब इसको काट देंगे तो ये आएगा 1/2। इस प्रकार से अब साइन वाली सारणी में हम देखेंगे, साइन वाली सारणी में, साइन के मान वाली सारणी में हम देखेंगे 1/2 कितने डिग्री का मान है। अब सारणी में, साइन वाली सारणी में कितने डिग्री का मान 1/2 है, ये हम देखेंगे। तो साइन कितने डिग्री का मान 1/2 होता है, 30 डिग्री का। कितने डिग्री का मान 1/2 होता है, 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो यहाँ देखें आप, साइन 2x बराबर इस 1/2 की जगह पे, इस 1/2 की जगह पे क्या आ जाएगा, साइन 30। क्यों, क्योंकि साइन 30 का मान सारणी में 1/2, साइन वाली सारणी में, क्योंकि यहाँ साइन है तो इसलिए साइन वाली सारणी देखेंगे। तो 1/2 कौन सी सारणी में, साइन में देखना है। तो साइन में 1/2 कितने डिग्री का मान है, साइन 30 का। अब देखिए आप, पक्षांतरण करने पर, अब पक्षांतरण करेंगे तो साइन इंटू में, यहाँ भी इंटू में तो कट जाएगा। अब x बराबर आ जाएगा पक्षांतरण करने पर, बटा में 2 आ गया, इसलिए x बराबर आ जाएगा 15 डिग्री। इसलिए x बराबर क्या आ जाएगा, 15। तो इस प्रकार से x बराबर 15 आएगा। तो ध्यान दें आप, x का मान हमने ज्ञात करना था, साइन 60 का मान लगाया, कोस 30 का मान रखा, कोस 60 का मान और कोस 30 का मान रख दिया। तो इसका लैसा लिया हमने यहाँ पे। उसके बाद जो संख्या बची है काटने के बाद, इसका ये जो संख्या बची है इसको हमने कौन सी सारणी में देखना है, क्योंकि हमारे पास क्या है, साइन है। तो साइन की सारणी में 1/2 कितने डिग्री होता है, 1/2 कितने डिग्री होता है, साइन 30 होता है। तो 1/2 जो संख्या बची है इसकी जगह हम क्या लगा देंगे, साइन 30 लगा देंगे। तो साइन से साइन पक्षांतरण करने पर कट गया, तो x का मान क्या आ गया, 15 आ गया। तो इस प्रकार से आपने त्रिकोणमितीय अनुपात के जो सवाल हैं सारणी से मान लगा के हल करने हैं। बड़े आसान सवाल हैं ये, इनको बड़े आराम से ध्यान से मान रख के आपने हल करना है। अभी और प्रैक्टिस करेंगे हम। अभी प्रैक्टिस में हम सवाल करेंगे जिसमें x का मान, पहले सवाल में x का मान निकालना है हमने, और दूसरे में इसका मान ज्ञात करना है, और तीसरे में भी मान ज्ञात करना है। तो ध्यान दें, यहाँ साइन 60 का मान हम सारणी से लगाएंगे, कोस 30 का लगाएंगे, कोस 60 का कोस 30 का लगाएंगे, साइन 60 और साइन 30 का मान, कोस 60 और कोस 30 में इंटू करना है और यहाँ भी इंटू करना है, बाद में लेसा लेके जोड़ देंगे। इस प्रकार से यहाँ tan 60 का मान रखेंगे और उसकी क्या करेंगे, स्क्वायर। यहाँ देखो स्क्वायर लगी हुई है, स्क्वायर करेंगे। फिर 3 इंटू कोस 30 का मान लगाएंगे और ऊपर क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। उसके बाद स्क्वायर करने के बाद इनको जोड़ देंगे लेस से लेके। यहाँ भी आप 2 इंटू साइन 45 का मान इंटू कोस 45 का मान रख के उसके बाद इसका हल करेंगे। तो सारणी से ये मान रखने हैं आपने। त्रिकोणमितीय अनुपात सारणी के सवाल
की हम प्रैक्टिस करेंगे। जितना हो सके अपने सवाल कर करके देखने हैं आपने, तो ये सवाल आप करके